अच्छा, तो ये है वो मुकाम जहाँ से आप किसी भी होटल में अगर आपने स्टे किया हुआ है ना, तो होटल से बस सर्विसेज का शटल चलता है, हर होटल से है। तो वो जो शटल सर्विस आती है वो इस मुकाम पर आती है। आप किसी भी होटल में हैं तो वहाँ पे आप आते हैं और ये देखें धूप तेज़ है और अब्दुल्ला ने सर पे रखा हुआ है कि ज़रा थोड़ी सी धूप से बचो। तो अच्छा, तो ये है वो मकाम जहाँ पर आप आके रुकेंगे और उसके बाद मक्का जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहीं से शटल सर्विस, वो सामने आपको जो येलो बसेस नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये है यहाँ की शटल सर्विसेज। और आप जब होटल से यहाँ पर आ जाएंगे उसके बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे बसेस हैं वो यहाँ से आपको हरम पार्क में लेके जाती हैं। आप किसी भी होटल में किसी भी जगह स्टे किया है, बेशक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आए हैं या अपनी गाड़ी पर भी आए हैं, तो आपको यहीं पर आके गाड़ी आपकी पार्क करनी पड़ेगी। ये है पॉइंट, ठीक है। यहाँ से आपको ये बसेस जो हैं, जो आपको येलो सामने नज़र आ रही हैं, इन बसेस में बिठाया जाएगा। इन बसेस को फिर सीधा आप हरम पार्क की तरफ जाते हैं। मतलब आप कहीं से भी आएंगे आपने इसी स्टॉप पर आना है। इसी स्टॉप से आपको ये बसेस हैं और ये बसेस आपको लेकर जाएंगी हरम पार्क में। तो अब हम उतरे हैं यहाँ से, अभी हम यहाँ बैठेंगे इस बस में और फिर हरम पार्क पहुँचते हैं। तो फिर मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। तो अब हम हरम पार्क वाली बस में बैठ गए थे। अच्छा, यहाँ पे किसी बस में भी आपने कोई रियाल या कोई पैसे नहीं देने, जस्ट आपने बैठना है और सफ़र करना है। ये गवर्नमेंट की तरफ से इनकी बसेस लगी हुई हैं। ये देखें आप, लाइन टू लाइन बसेस हैं, आपको ना वेट करना पड़ता है ना कुछ। जस्ट आप यहाँ पे जैसे उतरेंगे तो उसके बाद आपने हरम पार्क वाली बसेस में बैठना है और ये आपको डायरेक्टली हरम पार्क में लेके जाएंगी। और वहाँ से आपका 1 से 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है और आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो जब हम वहाँ से निकले हैं तो ये एक लास्ट पॉइंट है, चेक पोस्ट है। तो इससे आगे ये टनल स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से आगे आपकी कोई भी गाड़ी जो है वो अंदर नहीं जाएगी बग़ैर उसके जो गवर्नमेंट ने अलाउड की हैं बसेस वगैरह, या गवर्नमेंट की जो बसेस होंगी या गवर्नमेंट की कोई गाड़ी होगी, जस्ट वो जा सकती है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे यहाँ पे अंदर नहीं आ सकते। दूसरी फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो उस पर नहीं आएंगे आप। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तकरीबन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये फाइनली हम वहाँ पहुँच गए। ये है इनका गवर्नमेंट की जो बसेस का बस स्टैंड है। अभी आपके सामने बसें नजर आ रही हैं, ये वापस जाने के लिए ये उसी लाइन में आके लग गई है। जैसे जैसे वहाँ से हाजी वगैरह आते रहेंगे फिर इसी टर्मिनल से बैठेंगे और वो जो क्या कहते हैं होटल्स वाला बस स्टैंड है वहाँ पे चले जाएंगे। वहाँ से हर बस के होटल्स की बसेस लगी हुई हैं और जो आपके बस की होटल की बस होगी आप उसमें बैठेंगे और अपने होटल पर पहुँच जाएँगे। तो ये अभी हम बस से नीचे उतर गए हैं। ये आपको सामने ये क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। ये हम क्लॉक टावर से नीचे से मतलब ग्राउंड फ्लोर जो है इसका, वहाँ से गुजरते हुए सीधा हरम पार्क में चले जाएंगे। ये तकरीबन 5 मिनट लगते हैं आपको यहाँ से ये बिल्डिंग क्रॉस करते करते। तो वो पूरी जो थी बेसमेंट हम क्रॉस करते हुए आ गए हैं। तो ये आगे से हमारी लिफ्ट्स लगी हुई हैं, एस्केलेटर्स वगैरह। तो ये हम जैसे ही ऊपर जाएंगे तो सामने माशाल्लाह से वो हरम पार्क का जो बाहर वाला सहन है ना वो आ जाता है। तो ये भी हम स्टेज से ऊपर आ गए थे। तो ये उसके सामने जो फ्रंट का सहन है बाहर का हरम पार्क शरीफ का वो आ जाता है। तो ये आपका बड़ा इजी है, आप किसी भी होटल से आ रहे हैं तो ये जो वे आपको मैंने दिखाया है यही वे है और बहुत सिंपल सा वे है। अगर आप पूरी एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी समझ आ जाएगी तो हम हरम शरीफ में कैसे आते हैं। ये आपको माशाल्लाह से हरम शरीफ के अंदर आ गए हैं और ये जो सामने है ये हरम शरीफ के गेट्स वगैरह लगे हुए हैं सामने, ठीक है। ये काफ़ी तादाद में है, तकरीबन चारों तरफ से हैं, तो मतलब 100+ इसके गेट्स हैं। तो आप किसी भी गेट से अंदर इंटर हो सकते हैं और जिस गेट से आप इंटर हों तो आपको आइडिया होगा कि मैं किस गेट से इंटर हुआ हूँ। तो फिर आप बेशक एग्जिट भी उधर से हो सकते हैं और वैसे भी किसी भी गेट से एग्जिट हो सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए आप जिस गेट से इंटर हों और उसी से बाहर आ जाएँ तो आपको आने जाने में आसानी होगी। और ये आपको ये क्लॉक टावर, हम उसकी बैक साइड पे हमें बसों ने उतारा था और पूरा हम क्लॉक टावर क्रॉस करके और अभी ये क्लॉक टावर के सामने बिल्कुल जो सहन है वहाँ पर मौजूद है इस टाइम। और माशाल्लाह से आज हमारा प्लान था यहाँ से उम्रा की तरफ जाने का और उम्रा करने का। तो यहाँ से हम जाएंगे मस्जिद आयशा और जो बसेस हैं हमें वो भी यहीं से मिल जाती हैं और अभी बस लेते हैं फिर वहाँ से मस्जिद आयशा जाते हैं, वहाँ पे ज़ोहर पढ़ेंगे इंशाल्लाह और ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद फिर हम वापस आएंगे एहराम वगैरह बांध कर
और उसके बाद इंशाल्लाह हम यहाँ पे उम्रा करेंगे। तो जाके उम्रा करते हैं तो फिर आपको इंशाल्लाह मैं आगे अपडेट करता हूँ।